मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयपसिद्धे चौविहाराणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते उच्चम आराहणाकम सु। जय बोली देवादिदेव एकजर श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, आचार्य शिव कोटि मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि शेख समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। कल हमारी चर्चा चल रही थी दर्शन शुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन की, और उसमें आचार्य भगवंत जिनेंद्र भगवान के जन्माभिषेक की चर्चा करते हुए उनके वैभव की चर्चा करते हैं कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक होते हैं। चक्रवर्ती भी उनके चरणों में क्या होता है, नतमस्तक होता है। चक्रवर्ती के पास कितना कितना वैभव होता है। 14 रत्न होते हैं और प्रत्येक रत्न की रक्षा 1000 देव करते हैं, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा में खड़े होते हैं। ऐसी चर्चा चल रही थी। आगे कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से और चारित्र मोहिनी के शैवसम से प्रकर्ष से अनादिकाल से लगी हुई अपनी और दूसरों की कर्म रूपी धूलि को दूर करने में कमर कसकर वे इस प्रकार मन में विचारते हैं, यह मोह की कैसी महत्ता है कि दुरंत संसार समुद्र के दुख रूपी भंवरों को प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले हम जैसों को आरंभ और परिग्रह में फंसाता है। हमने चिरकाल तक अहमिंद्र का सुख भोगा, जो अड़िमा आदि 8 रिद्धियों से संपन्न होता है, जिसमें कभी कोई आपत्ति नहीं आती, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अन्य देव और कुशाग्र बुद्धिशाली इंद्रों को भी वह सुख प्राप्त नहीं होता। वचन के अगोचर अपराधीन और उसमें कभी कमी नहीं होती। कह रहे हैं अहमिंद्र के पद को प्राप्त करके कितने कितने सागरों तक की आयु तक उन्होंने सुख भोगा, और उस सुख को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इतना सुख है। अन्य जो देवी देवता हैं वो भी उस अहमिंद्र के सुख को नहीं कह सकते। फिर भी ये सुख वास्तविक सुख नहीं है, ये मोह का सुख है। उसको भी विचार करते हैं भगवान। उनके पास अवधि ज्ञान होता है। जन्म से ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान के वो धारी होते हैं। और जब 3 ज्ञान के धारी होती हैं तो वो सब कुछ जान लेते हैं अपने अवधि ज्ञान से, और अवधि ज्ञान से सब कुछ जान करके सोचते हैं वो अहमिंद्र का जो पद सुख चिरकाल तक भोग चुकने पर हमारी है मनुष्य भोग संपत्ति में कैसी उत्कंठा। जब अहमिंद्र का सुख भोग लिया तो यह जो संसार में मनुष्य पर्याय में ये जो वैभव मिला है, फिर इस वैभव में मैं क्यों रचूं पचूं, इसको प्राप्त करने की इच्छा क्यों रखूं। तो अहमिंद्र का वैभव भी क्या हो गया, छूट गया। सोचते हैं यह भोग संपदा दुष्ट जन की मैत्री की तरह अनेक दुखों की परंपरा को उत्पन्न करने वाली है, चंचल है, पाप पुण्य कर्म के समान पराधीन है। जैसे कुकवि की रचना में अल्पसार होता है, वैसे ही भोग संपदा में अनेक बाधाएं रहती हैं। हमें इसे अनंत काल तक भोगना पड़ता है। कहते हैं आचार्य भगवंत यहाँ पर कि अनेक दुखों को देने वाली है यह भोग संपदा। भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वे पुद्गला उच्छिष्टेस्वे वितेष्वद्य मम विज्ञस्य कास्परा। एक ही विषय को हम बार बार भोगते हैं, बार बार भोगते हैं, बार बार भोगते हैं, पर तृप्ति नहीं होती। ये संसार के विषय भोग आरंभे तापकान प्राप्तावत तृप्ति प्रतिपात कानंते सुदिष्ट जान कामान कामम का सेवते सुदु।
शुरू में ताप को देने वाले होते हैं और अंत में तृप्ति नहीं होती इनसे। क्या कहा? जितना आप इनको भोगोगे उतनी इनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, इनकी इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए ये भोग संपदा जो पुण्य से मिली है आपको, ये भी एक ना एक दिन छूट जाएंगी, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही कर्म है। पुण्य कर्म की प्रकृति हो अथवा पाप कर्म की प्रकृति हो, छोड़ना दोनों को ही है। याद रखना, कर्म के अधीन जो सुख होता है वो वास्तविक सुख नहीं होता। वास्तविक सुख है सिद्धों की, उनका सुख है क्षायिक सुख, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई दुख है ही नहीं। समझ रहे हो? अनंत सुख है उनकी, और वास्तविक सुख वही है। आप सोचे कि संसार का सारा वैभव प्राप्त कर लें, गाड़ियों में घूम रहे हो, बंगलों में घूम रहे हो, ये सुख नहीं है। आज सुख सा जान पड़ रहा है, लेकिन कल दुख आने वाला है। समझ रहे हो? आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं तो सुख दिखाई दे रहा है, कल ये देह जर्जर हो जाएगी तो हम गाड़ियों में चढ़ना उतरना सब भूल जाएंगे। व्हील चेयर पर लेके जाएंगे, 4 लोग हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। सोच लेना, ये नियम है संसार का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है ये शरीर भी क्या होना जाता है, क्षीण होता जाता है। समझ रहे हो आप? तो आज सब कुछ हमारे लिए वैभव मिल रहा है, लेकिन कल क्या होगा? कल क्या होने वाला है? कल सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, एक वर्ष में 3 मौसम आते हैं, ठंडी, गर्मी और बारिश। ठंडी गई तो गर्मी आई, गर्मी गई तो बारिश आई, बारिश गई तो फिर ठंडी आई, फिर गर्मी। ऐसे ठंडी गर्मी बारिश चलता रहता है। और इस मौसम में भी मौसम चेंज होते हैं। बताओ, प्रतिदिन मौसम चेंज हो रहा है। सुबह देखोगे तो आप अच्छा मौसम लगेगा, सुबह सुबह जैसे ही 6 बजे मंदिर आओगे बहुत अच्छा लगेगा, आसमान बहुत अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा सा मौसम लगेगा। और जैसे ही 9-10 बजे की धूप आई हो गर्मी लगने लगती है। धूप हो जाती है। बताओ, 12 बजे और गर्मी, 2 बजे और गर्मी, 5 बजे तक गर्मी लगती है, फिर 6:30 से 7, 6-7 बजे आपको अच्छा लगता है, हल्की हल्की हवा चलती है। रात को आप छत पे जाएंगे अपनी, चंद्रमा निकलता है और अच्छा लगता है। लगता कि नहीं लगता? तो मौसम तो प्रतिदिन बदल रहा है। सुबह अलग है, दोपहर में अलग है, शाम को अलग है, रात को अलग है, कभी ठंडा है कभी गर्म है। इसीलिए याद रखना, प्रकृति बदल रही है, समय बदल रहा है, और एक ना एक दिन ये हमें जो संसार का वैभव जो लगता है कि सुख दे रहा है, ये भी नष्ट हो जाएगा। तो वही के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि उसी समय ब्रह्म लोक स्वर्ग के अंत में रहने वाले लोकांतिक नामक धारी देव, जिनका शरीर शंख के समान श्वेत होता है। लोकांतिक देवों का शरीर कैसा होता है? शंख के समान श्वेत। अपने अवधि ज्ञान रूप चक्षु से देखते हैं कि जिन देव स्वयं को और दूसरों को संसार समुद्र से पार उतारने के लिए एकदम तत्पर हैं, तो विचारते हैं कि भगवान ने अनेक भव्य जीवों पर अनुग्रह करने वाला महान कार्य करने का यह बेड़ा उठाया है, हमें भी इसकी अनुमोदना करनी चाहिए, तथा पूज्य पुरुषों की पूजा न करना भी स्वार्थ का घातक है। ऐसा विचार कर स्वर्ग से उतरकर भगवान के सम्मुख बड़े आदर के साथ उपस्थित होते हैं, इस प्रकार का निवेदन करते हैं। लोकांतिक देव कब आते हैं? जब भगवान का तप कल्याणक होता है, जब दीक्षा लेने की ओर वो बढ़ते हैं, वन में जाते हैं। अब बताओ, लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, अगले भव मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष जाने वाले होते हैं। तो क्या निवेदन करते हैं वो कि भगवान आपका यह उद्योग उचित ही है। महान पुरुष कल्प वृक्ष की तरह प्रत्युपकार की अपेक्षा न करके जगत पर अनुग्रह करते हैं। मिथ्यात्व रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी दृष्टि के अवरुद्ध हो जाने से संसार के भव्य जीव कुमार्ग में चल पड़ते हैं। बार बार कुगति रूपी गड्ढे में गिरकर निकलना चाहते हुए भी
नहीं निकल पाते और कष्ट भोगते हैं। आपके द्वारा डाली गई विस्तृत दृढ़ समीचीन दृष्टि रूपी रस्सी द्वारा खींचे गए भव्य जीव आपके द्वारा बताए गए गुणशाली विशाल मोक्ष मार्ग पर चलकर अनंत ज्ञानात्मक सुख से सुखी हों। इतना कहकर लोकांतिक देव चले जाते हैं। बताओ। नहीं, मतलब लोकांतिक देव भगवान की पालकी उठाने में थोड़ी होते हैं। वो तो खाली पालकी नहीं उठाते हैं, वो भगवान जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं उस मार्ग की अनुमोदना करने के लिए आते हैं, भगवान के प्रशंसा करने के लिए आते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि भगवान आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके निमित्त से जो अनेक जीव हैं भव्य जो मिथ्यात्व के मार्ग में थे, आपने उन सबको धर्म का पथ बताया और मोक्ष मार्ग में लगा दिया। भगवान आदिनाथ मुनि बने, मुनि बन करके वो मोक्ष गए तो गए, साथ में कितने सारे जीव उनसे प्रेरणा लेकर के मुनि बने। अजितनाथ, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, कितने सारे भगवान मोक्ष गए और वो स्वयं तो गए ही गए, अनेक जीवों का कल्याण कर गए। बस कितने, अब देखो जाते जाते भी उन्होंने कितने लोगों को कितने विधान कराए, कितने जाप करे, कितनी माला, उनके निमित्त से हजारों लोगों को हजारों हजारों जाप माला पाठ। वही तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तीर्थंकर आदि महापुरुष होते हैं उनका काम क्या है? यही तो काम है कि वो ये भावना नहीं रखते कि कोई मेरा उपकार करे, प्रत्युपकार की भावना उनके मन में नहीं होती। वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरा अच्छा करे, वो सोचते हैं हमें सबका अच्छा करना है, सब सुखी हों। परंतु हम गृहस्थियों के मन में ये भावना होती है कोई अच्छा काम करने के पहले कि हमारा कोई अच्छा करे। ये याद रखना, हम ये चाहते कोई अच्छा काम किया है तो हमारी कोई प्रशंसा करे, प्रशंसा की आशा रखते हैं। याद रखना ये भावना भी सही नहीं है, ये भी आपको दुख देगी। यदि किसी ने प्रशंसा नहीं की तो दुख होगा, याद रखना ये अपेक्षा। खैर अपन गृहस्थ हैं, राग रंग सब लगा हुआ है तो वो चीज़ तो होगी होगी, लेकिन होगी परंतु सही नहीं। मुनि महाराज हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, उन्हें तो नहीं होती। वो तो नहीं कहते कि हमारी कोई प्रशंसा करे, वो तो अपनी आत्मा के मार्ग में बढ़ गए तो बढ़ गए। तो कह रहे हैं कि लोकांतिक देव इतना कह करके चले जाते हैं। भगवान के वैराग्य रूपी हवा के झकोरों से इंद्र का सिंहासन कंपित होता है। इंद्र को ये भान होता है कि भगवान को क्या हो चुका है, वैराग्य हो चुका है। अब आदिनाथ भगवान घर गृहस्थी छोड़ करके कहाँ निकल पड़े हैं? वन की ओर निकल पड़े हैं, दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करेंगे। अब उन्हें संसार नहीं रुच रहा, सब वैभव को पल भर में क्षण भर में उन्होंने छोड़ दिया। आप इतनी सी बात हम गृहस्थों को ये विचार करना चाहिए कि भगवान आदिनाथ ने एक दृश्य देखा, नीलांजन की मृत्यु हुई और अपनी विक्रिया आदि के माध्यम से इंद्र ने पुनः दूसरी सुंदरी पहुंचा दी। कोई समझ नहीं पाया, लेकिन भगवान आदिनाथ ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया। मात्र एक छोटी सी इंसिडेंट के कारण से उन्हें वैराग्य हो गया। किसी को दर्पण देख करके विरक्ति हो गई। सफेद बाल देख विद्या आंटी जी, ये बात सही है कि इंद्र ने उनको वैराग्य दिलाने के लिए किया, नेमिनाथ भगवान को वैराग्य दिलाने के लिए किया, लेकिन हाँ हम भी और आप भी तो साधु संत भी तो हमें वैराग्य दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं, पर हमें वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है? बात इस बात की नहीं है। आप एक बात ये सोचो, आज वर्तमान में इतनी सारी चीजें हैं जिनसे वैराग्य हो सकता है। भाई भाई का दुश्मन है, घर घर में दुश्मन बैठे हैं, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं है, देश देश का नहीं है, हजारों बूचड़ खानों में गायें कट रही हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कि उसमें कहा गया कि आप टूथपेस्ट ना करें। हजारों गायें कट रही हैं और गायें कट करके उनकी जो हड्डियां होती हैं उसको पीस करके पेस्ट बनाया जाता है। अपने भारत में लगभग 36,000 बूचड़ खाने हैं। बूचड़ खाने का मतलब होता है जहाँ पर गाय आदि जानवरों को काटा जाता है, और प्रति वर्ष लगभग
करोड़ों जीव, 4.5-5 करोड़ और ज़्यादा यदि संख्या हो तो मालूम नहीं इतने इतने जीव क्या होते हैं, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। उनके शरीर से कई प्रकार के बेल्ट बनाए जाते हैं, पर्स बनाए जाते हैं, उनकी हड्डियों से कई आभूषण बनाए जाते हैं। खाने पीने की, कहने का तात्पर्य है कि गाय के शरीर का एक अंग भी व्यर्थ नहीं जाता। और तो और जो सूकर आदि जानवर होते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाता है, उनको शरीर उनको मार करके तरह तरह के बनाए जाते हैं। और विचार करो, अब ये जानकर, पढ़कर, मोबाइल में देखकर वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है? बार बार देख रहे हैं सब कुछ, दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। सुनो, हम अपने घर में ही देख रहे हैं, घर में कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। बहू अपने मन की है, पोता अपने मन का है, बेटा अपने मन का है, पति अपने मन का है। आपकी और मेरी सुनने वाला कौन? तो भी वैराग्य नहीं आ रहा, तो भी सोचें कि चलो भाई कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत ले लें, वो लेना तो दूर की बात है। अपन इतना समय बीत चुका है, साधु के उपदेश सुन रहे, आचार्य श्री को आहार दे लिया, साधु संतों से जुड़े हुए हैं, स्वाध्याय कर रहे, धर्म पढ़ रहे, भगवती आराधना पढ़ रहे, फिर भी वैराग्य नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मोह ने अपना सिकंजा ऐसा कस रखा है कि इतनी जल्दी वैराग्य आने वाला नहीं है। अभी और प्रयास करने की जरूरत है, और तपस्या करने की जरूरत है। तो वही कह रहे हैं कि जब भगवान को वैराग्य होता है तो इंद्र को आभास होता है, मालूम चलता है। तब इंद्र अपने अवधि ज्ञान रूप दृष्टि का उपयोग करके भगवान द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को जानता है। तब तत्काल सिंहासन से उठकर जिस दिशा में भगवान है उस दिशा में 7 पद चलकर खिले हुए कमल की पंखड़ी की शोभा को तिरस्कृत करने और अंकुश, वज्र, कलश आदि शुभ लक्षणों से शोभित दाहिने हाथ को मस्तक में लगाकर मुकुट के रत्नों की प्रभा से भाषित सिर को नवाकर कहता है कि समीचीन धर्म रूप तीर्थ के प्रवर्तन करने के लिए उद्यत शरणागत भव्य जनों की रक्षा करने वाले अलौकिक नेत्रों की विशिष्ट जिनदेव को नमस्कार हो। भेरी आदि शब्द से सब देवों को ज्ञात हो जाता है। नाना प्रकार की छत्र, शस्त्र, वस्त्र, आभूषण, वाहनों आदि के साथ अपने नायक को आगे करके सब देव सौधर्मेंद्र के पीछे चलते। सौधर्मेंद्र चल पड़ता है। सौधर्मेंद्र अन्य इंद्रों और राजाओं के साथ राजमहल के द्वार पर पहुंच सिंहासन, छत्र, चवर, इंद्रत्व के सब चिन्हों को दूर करके द्वारपाल से अपने आने का समाचार निवेदन करता है। आज्ञा मिलने पर तत्काल धर्म चक्र के प्रवर्तक भगवान के समीप चलकर अत्यंत बहुमान पूर्वक नमस्कार करता है। जिन देव इंद्र की ओर आदर पूर्वक देखते हैं, भगवान के इस सादर अवलोकन को ही अपने योग्य प्रसाद मानकर इंद्र निवेदन करता है कि अच्युत इंद्र आदि समस्त इंद्रगण भगवान के निष्क्रमण कल्याणक संबंधी परिचर्या करने के अभिलाषी हैं, मुक्ति मार्ग को जानते हैं, स्वाधीन ज्ञानात्मक अनंत सुख का अनुभव करने के लिए भी आतुर हैं। इंद्रिय सुख को भी खेद रूप जानकर उनकी उपेक्षा करते हैं, किंतु संयम का घात करने वाले कर्म का क्षयोपशम हमें प्राप्त नहीं है, इसलिए हम स्वयं चारित्र में प्रवृत्त हम स्वयं चारित्र में प्रवृत्त होते हैं, ना दूसरों को प्रवृत्त करना पसंद करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से युक्त व्यक्ति भी चारित्र और तप के बिना समस्त कर्मों का क्षय नहीं कर सकता। सुन लो बात, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सम्यक चारित्र को प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए ये बात समझ लीजिए। अभी बात भगवती आराधना ग्रंथादि राज की चल रही है, इसलिए बात की उत्कृष्टता को समझे। वो बात हम व्यवहार में कह देते, भैया किसी ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, पानी छान कर पी रहा बहुत बड़ी बात है। अभी चर्चा उससे और आगे बढ़ा है, उतने मात्र से काम नहीं चलेगा। वो तो बात इसलिए हो गई कि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो छने पानी का नियम ले लिया तो चलो अच्छी बात, लेकिन पूर्णता अभी नहीं हुई है।
अभी तो प्रवेश हुआ है। पूर्णता तो वहीं होगी जब 14 गुण स्थान से ऊपर गुण स्थानातीत हो जाएंगे, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अष्ट कर्मों का नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को देव जो होते हैं वो प्राप्त करने के बाद भी कर्मों का क्षय नहीं कर पाते। इसलिए वो भगवान के सामने आकर के कहते, भगवान हम में वो शक्ति नहीं है कि हम खुद चारित्र ले सकें और दूसरों को चारित्र के मार्ग पर बढ़ा सके, परंतु आपने रत्नत्रय को धारण किया और कितने ही आपके पीछे। अनेक सागरों प्रमाण आयु होने के बाद दीर्घ संसारी हम लोग कष्ट उठाते हैं। सुन लें देवता क्या कह रहे हैं। सौधर्मेंद्र भगवान के सामने जा रहा है, वो कह रहा भगवान दीर्घ काल की आयु पाने के बाद भी हम कष्ट उठाते हैं। सब सुख है, सब सुख है सौधर्मेंद्र के पास, बस वो मुनि नहीं बन सकता, संयम नहीं ले सकता, ये दुख है। आप कह रहे हैं हाँ, लेकिन उस भाव में तो उसको आकुल व्याकुलता है। एक भवावतारी होने से क्या होता है, वो एक भाव भी उत्कृष्ट आयु, इसकी 2 सागर है। आगे आप बताओ, आप चिंता होती है कि नहीं? बिल्कुल 2 सागर की आयु कितनी लंबी है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे शिशु उठना चाहते हुए भी गिरता है, वैसे ही हम लोग चारित्र्य के अभिलाषी होते हुए भी धारण करने में असमर्थ हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं, चारित्र्य मोह का क्षयोपम होने से आपकी निवृत्ति रूप परिणाम हुए। आप पूज्यतम हैं। आपके प्रसाद से तथा आपकी अनुमोदना से आगामी जन्म में हमें भी इस प्रकार की वीतरागता, समस्त आरंभ परिग्रह त्यागने का उद्योग, भव्य जीवों का उपकार करने की शक्ति प्राप्त हो। यह सजाया हुआ विमान तैयार है, देव इसे सुशोभित करें। ऐसा देव भगवान के सामने कहते हैं। देवेंद्र के कथन के पश्चात अंतःपुर परिवार ज्ञाति वर्ग को हर्ष और विषाद में देखकर जिनदेव कृपा पूर्वक कहते, चिरकाल तक साथ रहने से, थोड़ा बहुत उपकार करने से लोगों में अनुराग होता है तथा कोप भी होता है। इस अनुराग और कोप को दुरंत कर्मों का बंध होता है, उससे यह मेरा है इस प्रकार का भाव होता है। यह सब दुखों का मूल है। विद्वानों को इसे दूर करना चाहिए। ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु, न धन स्थायी है, न शरीर स्थायी है। बंधु बांधव परिवार यान पात्र से मिले हुए पुरुषों के समान हैं। धन कमाने में और कमाए हुए धन के नष्ट हो जाने पर बहुत दुख होता है। उस धन के अर्थी अन्य जनों से विरोध होता है। जैसे जल खारा जल पीने से प्यास बढ़ती है, वैसे ही धन के पास आने से धन की तृष्णा बढ़ती है। खारा जल कितना ही पी लो, प्यास बुझेगी क्या? और प्यास बढ़ेगी। ऐसे ही धन कितना ही आ जाए, धन की तृप्ति नहीं होगी, धन की और प्यास बढ़ेगी। तो कह रहे हैं कि धन के अन्य विरोधी जनों से विरोध होता है और खारा जल पीने से प्यास बढ़ती, उसी प्रकार धन को पाने से धन की तृष्णा बढ़ती है। स्त्रियां मदिरा की तरह चित्त को मोहित करती हैं। बनावटी रोने और हंसने तथा मीठे वचनों को कमजोर मनुष्यों के चित्त को अपने वश में कर लेते। जिन मनुष्यों का मन कमजोर होता है, जिस प्रकार से शराब पीने के बाद व्यक्ति का स्वयं पर कंट्रोल नहीं रहता, उसी प्रकार से मनमोहक स्त्रियों को देखने से व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कहाँ चला जाता है, विषयों की ओर चला जाता है। स्त्रियां चर्म निर्मित पुतलियां हैं। सुन लो, स्त्रियों की निंदा नहीं की जा रही है यहाँ पर, ये पुरुष के लिए समझाया जा रहा है। भगवान बतला रहे हैं, ये भगवान का उपदेश है कि हे पुरुष, तुम्हारे लिए स्त्रियां चर्म निर्मित पुतलियां हैं। तुम क्या समझते हो, क्या ये सब कुछ है? इनको प्राप्त करने के लिए 1 रानी, 2 रानी, 4 रानी, 5 रानी, 96,000 रानी भी प्राप्त कर लो तो जीवन में कभी संतुष्टि होने वाली नहीं है। चक्रवर्ती के प्राप्त हो जाए तो भी हमारी वासना कभी भी संतुष्ट होने वाली नहीं है। तो ये क्या है? ये पुतलियां हैं, चंचल होती हैं, संध्या कालीन मेघमाला की तरह उनका राग अस्थिर होता है। वे स्वभाव से मायावी होती हैं। सुन लो कैसी होती हैं?
वे स्वभाव से मायावी होती हैं, सुगति के लिए वज्र निर्मित अर्गला हैं। उनमें बुद्धिमानों का अनुराग कैसे के शरीर अनेक अपवित्र वस्तुओं की खान है, कचरे की ढेर की तरह प्राणियों का भार है जो कभी नष्ट नहीं होता। मोह रूपी सर्पों के लिए वामी हैं और जरा रूपी सिंगनी के लिए रहने के लिए विल। जैसे लोष्ट को चमड़े में मढ़कर उस पर आंखें लगा देने पर बाहर से सुंदर और भीतर से निस्सार होता है, उसी तरह शरीर बाहर से सुंदर और भीतर से निस्सार है। अब बताओ किस शरीर से अनुराग करें, किस शरीर की चाय रखते हैं। आचार्य भगवंत बता रहे हैं चाहे मैं हूं चाहे आप हो, आप और मुझे अपने अंदर ये चिंतन करना चाहिए। भगवान आदिनाथ तो चले गए मोक्ष पथ पर, लेकिन बात वो यही कह रहे हैं। जब वैराग्य के लिए भगवान निकलते हैं तो कहते हैं कि तुम जिन स्त्रियों को अपना मान रहे हो, जिनको प्राप्त करना चाहते हो, ये तो सुंदर रूपी पुतलियां हैं। इनकी जो ऊपर से तुम्हें सुंदरता दिख रही है, अंदर तो मांस मज्जा पीप खून भरा हुआ है। तुम किसे प्राप्त करना चाहते हो बताओ, किस शरीर को प्राप्त करना चाहते हो? वो सुंदरता चिर स्थायी नहीं है, क्षण क्षयी है, प्रतिपल क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। सुंदर से सुंदर काया भी धीरे धीरे क्या हो जाती है? जर्जर हो जाती है। और कह रहे हैं बाहर से सुंदर दिखाई भी दे रहा है तो अंदर से क्या है? वो अंदर से कितनी गंदगी है। थोड़ा सा उतर जाए तो गंदगी निकलती है। ये शरीर जो आपका और हमारा है बाहर से अच्छा लग रहा है। आप कहते हो कहीं शादी में जा रहे कहीं जा रहे कि भाई साहब आज तो आप सुंदर लग रहे हो। किसी महिला ने आपकी तारीफ कर दी, आज आप सुंदर लग रही हैं। बाल काले कर लिए तो सुंदर लग रहे, होंठ लाल कर लिए तो सुंदर लग रहे, चेहरे पे मेकअप लगा लिया तो सुंदर लग रहे, आंखों में लाइनर लगा लिया तो सुंदर लग रहे। लेकिन अंदर से क्या लगाया? अंदर से कैसा है ये शरीर बताओ? ऊपर की चरम को सजाने से कुछ नहीं होगा। याद रखो, और कर्म बंधते हैं और ज्यादा। आपको मालूम है एक श्रृंगार 25 साल की महिला कर रही है, 25 साल का पुरुष कर रहा है, और एक श्रृंगार 60 साल 65 साल 70 साल की महिला कर रही है और पुरुष कर रहा है। दोनों में से ज्यादा कर्म किसको बंधेंगे बताओ? 60 साल 70 साल क्यों? क्योंकि उसके दिन थोड़ी सोचो, इतना जीवन उसने भोग लिया और देख लिया कि संसार निस्सार है, उसके बाद भी वो सुधर नहीं रही है। ज्यों ज्यों उसकी उम्र बीतती जा रही है उसकी त्यों त्यों उत्कंठा क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब बताओ, उत्कंठा उसकी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। विषयासक्ति उसकी बढ़ती जा रही है। याद रखना, बहुत कर्म बंधेंगे, बहुत। इसीलिए सुन लो, बहुत कठोर बात कह रहा हूं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे मन की आसक्ति घटाओ। आसक्ति घटेगी तभी जाकर के मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। ये तो याद रखना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने वाले देवगण भी क्या कहते हैं कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम तो चारित्र्य धारण कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि शरीर भी बाहर से कैसा है? सुंदर है, और अंदर से कैसा है? निस्सार है। इसमें केवल एक ही गुण है, यह धर्म में सहायक है, साधन है। शरीर में कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि शरीर मनुष्य पर्याय अच्छी मिल गई, स्वस्थ शरीर मिल गया तो आप इससे मुनि बन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। मुनि बन करके धर्म के पथ पर चल करके अपना कल्याण नहीं करते हो, विषयों में भोगों में खाने पीने में लगे हो, तो इस शरीर की कोई महत्वता नहीं है। पहाड़ी नदी के स्रोतों की तरह यौवन स्थायी नहीं है। तृणों की आग की लपटों की तरह संपदा क्षण मात्र में देखते देखते नष्ट हो जाती है। यह सब जानकर वृथा प्रमाद मत करो। जन्म समुद्र को पार करने के लिए उद्योग करो। हमसे प्रमादवश जो अपराध हुए उन्हें क्षमा करो। ऐसा भगवान कह रहे हैं सबको। लेकिन क्या करें, जो समझ गए सो तर गए, जो नहीं समझे सो मर गए। और क्या है?
आपने देखा होगा कि घास का, सूखी घास का बहुत बड़ा ढेर लगा है और एक माचिस की तीली डाल दो, क्षण भर में सारा घास क्या हो जाएगा, राख। ऐसे याद रखो, जो आपने जीवन भर धर्म किया है, सब कुछ अच्छा किया है और विषयों की कामना से जो पुण्य प्राप्त करके, भवों भवों का पुण्य प्राप्त करके जो मनुष्य पर्याय लेकर के यहाँ आए हो और विषयों की आग में जल जल करके वो सारी मनुष्य पर्याय का पुण्य क्या कर दिया आपने, और हमने बेकार कर दिया। क्या समझे? खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाना है। कि भगवान मनुष्य पर्याय मिली आत्मा का कल्याण करना, इसलिए खा रहे हैं। खाना पड़ रहा है बात अलग है, और इच्छा करके खा रहे हैं बात अलग है। हिंसा हो रही है बात अलग है, जान जान करके खूब हिंसा कर रहे हैं बात अलग है। चक्रवर्ती भी राज्य शासन चला रहा है और आप और हम भी अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। वो इतने बड़े 6 खंडों का अधिपति होने के बाद भी निष्प्रही, और हमारे पास चक्रवर्ती के एक राज्य जितना भी राज्य नहीं, फिर भी उसके प्रति भी हमें इतनी आसक्ति है कि वो छूटता नहीं। बताओ, 100 का नोट यदि गिर जाए तो हमें 3 बार विकल्प हो जाता है। 100 रुपये की चप्पल कोई चोरी करके ले जाए तो भाई साहब विकल्प हो जाए। कहीं गाड़ी में गए और किसी की चप्पलें छूट गई तो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन चप्पल लेने जाना पड़ता है। सोचो, किसी का मोबाइल रह जाए, भैया हम तो मोबाइल लेने जा रहे हैं, हमारा मोबाइल, गाड़ी खड़ी है, मोबाइल आ रहा है, 50 लोग इंतजार कर रहे हैं। मोबाइल में इतना विकल्प, चप्पल में इतना विकल्प, पर्स में इतना विकल्प। आप सोचो उनमें कितना राग है हमारा, और यह राग आग नहीं सदा ताते समामृत से, और वो समामृत है धर्म का अमृत। कितना कठिन है आज अपन सब मोही प्राणियों के लिए। सोचो तो भगवान ये उपदेश किसको दे रहे हैं? हम मोही प्राणियों को ही दे रहे हैं। भगवान की वाणी सबके लिए हो रही है। ये अभी उनकी दीक्षा हुई नहीं है, वो दीक्षा के लिए जा रहे हैं तो परिवार के लोगों को समझा रहे हैं कि मेरी रानियों, मेरे पुत्र पुत्रियों, मेरे परिजनों, आप सब मुझे क्या करो, क्षमा करो यदि मैंने कोई प्रमादवश अपराध किया हो, और आप लोग भी क्या करो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। आपने देखा होगा जब मुनि महाराजों की दीक्षा होती है तो कुछ शब्द कहते हैं, सबके क्षमा याचना करते हैं और सबको ये मार्ग बताते हैं कि संसार में कुछ भी नहीं है। तो भगवान यहाँ पर क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। इसके पश्चात आगे और हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान की दीक्षा होती है और कैसे उन्हें पालकी में ले जाया जाता है। आज इतना ही पढ़ेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो धो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रेन, देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा। 9 बार 9 का